जीडीपी जीडीपी इस होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है जो एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होता है इन 1 ईयर। सो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी, या तो वो बाहर की हो या कंपनी इन कंट्री की खुद की हो, पर अगर वो कोई भी गुड्स और सर्विसेज कंट्री की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस कर रही है तो उसे हम जीडीपी में ही काउंट करेंगे। ये गुड्स एंड सर्विसेज जितनी एक साल के अंदर प्रोड्यूस होती है उसका वैल्यू है जीडीपी। दूसरा आता है अपने पास जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? अब जैसा जीडीपी में आपने देखा कि जीडीपी में आप कंट्री के अंदर, जो कंट्री के अंदर कोई भी कंपनी, जैसे बाहर की अमेरिका की कंपनी है वो भी इंडिया के अंदर कुछ प्रोड्यूस कर रही है, इंडिया की कंपनी वो भी इंडिया के अंदर कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सब कंपनीज के अंदर जो कंट्री की टेरिटरी के अंदर ये सब लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अंदर होता था जीडीपी। वहीं जीएनपी में क्या होता है कि भाई आप जो है बाहर की कंपनी की जो गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू वो अकाउंट में नहीं लेते हो। आप क्या करते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ देखते हो कि भाई हमारा जो हमारे नेशनल्स है, जो इंडिया की कंपनी है या इंडिया के जो लोग हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही देखा जाएगा, वो आप कहीं भी देखो, वो पूरे वर्ल्ड में रहकर अगर कहीं भी कितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सब जीएनपी में काउंट होगा। और अब नेक्स्ट आता है अपने पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये होता है कि इसका इसका रिलेशन डायरेक्ट जीडीपी से है। जैसे जीडीपी में आपने देखा कि आप उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकाल रहे हो जो आपकी कंट्री की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। वहीं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप जीडीपी आपने निकाला, ये जीडीपी क्या है कि आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। वहीं इसमें से अब जैसे आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, अब आपने जब प्रोड्यूस किए तो आपकी जो मशीन्स हैं उनमें वियर एंड टीयर हुआ होगा, मतलब उनमें डेप्रीशिएशन हुआ होगा, कुल मिला के उनकी वैल्यू कम हुई है, तो उसको आप माइनस कर दोगे जीडीपी से, तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है भाई? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपने जीडीपी में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया। डेप्रीशिएशन मतलब है कि भाई आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए तो आपकी जो मशीन्स हैं उनमें कुछ उनमें उनमें भाई उनकी वैल्यू कम हुई क्योंकि वो यूज़ हुई है, तो उन पर जाहिर सी बात है भाई कि कुछ ना कुछ तो उसकी भी वैल्यू कम हुई है, तो वो आपने माइनस कर दिया, माइनस डेप्रीशिएशन। ये आपका हो गया एनडीपी। सेम चीज़ एनएनपी में भी करते हो आप। एनएनपी में क्या करते हैं? एनएनपी में भाई जो जो सॉरी एनएनपी में आप जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक कंट्री के नेशनल जितना प्रोड्यूस करते हैं, जो वो मैटर नहीं करता वो बाहर रह रहे हैं अंदर रह रहे हैं, उसमें से आप डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे। सिंपल सी बात है ना? तो मुझे लगता है कि इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि जीडीपी, जीएनपी एंड एनडीपी एंड एनएनपी क्या होता है। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो देखो बहुत सिंपल है। क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट एक फैक्ट्री को जिस प्राइस पे पड़ता है, अगर हम उस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा फैक्टर कॉस्ट पे, जैसे जीडीपी आपको फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, तो आप क्या करोगे? जीडीपी आपको फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, मतलब आप जो है उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं करोगे, समझे ना? तो क्या हो जाएगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसमें सिंपल सी बात यह है कि मार्केट में आप ऐसे समझो, मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है और फैक्टर्ड कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं होता। सिंपल यही बात है, कुल मिला के बात यही है।
तो इसका फॉर्मूला होता है क्या कि जैसे आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस निकाल लो। तो उसके लिए क्या करोगे आप, पहले आप लोगे जीडीपी फैक्टर्ड कॉस्ट, ठीक है, और उसमें क्या करोगे, उसमें आप ऐड करोगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने लगा दिया भाई आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो अब मार्केट प्राइस में जाएगा तो वो इस प्राइस में मिलेगा। पर एक और चीज़ होती है कि गवर्नमेंट क्या करता है कि कोई प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, तो सब्सिडी माइनस होगी। क्यों माइनस होगी, क्योंकि ये प्राइस कम कर रहा है इसलिए। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस बढ़ा रहा है उस प्रोडक्ट का। तो सेम ऐसे ही यही यही सेम कॉन्सेप्ट है एन डी पी का, सॉरी एन एन पी, एन डी पी में भी यही होता है। एन डी पी में मार्केट प्राइस, जी डी पी, सॉरी एन डी पी फैक्टर्ड कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आपको बस इतना याद रखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स जब आप मार्केट प्राइस निकालते हो तो इनडायरेक्ट टैक्स उसके फैक्टर्ड कॉस्ट में ऐड होता है और सब्सिडी माइनस होता है। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू।